आज हम लोग कारक का ने चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कर्ता ने कर्म को करण से इससे लगाव का बोध होता है, जैसे वह हाथ से भात खाता है तो हाथ से आया लगाव का बोध हो गया। संप्रदान को के लिए आपादान से इससे बिछड़ाव का बोध होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। संबंध का के की उसके अधिकरण में पर और उसके बाद होता है संबोधन। तो संबोधन का हो जाएगा यहाँ पर हो, अरे, अजी, इस तरीका से हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कर्ता ने है तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और उसमें जो होगा वह ने चिन्ह शब्द आएगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और संबोधन में हम लोग अठवीं विभक्ति का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले जो कि पिछले वीडियो में हम शब्द रूप जाने हैं, तो शब्द रूप में हम इसका हिंदी अर्थ जानेंगे कि क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पे बताए हैं कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब प्रथमा का चयन हो गया ने, द्वितीय विभक्ति का को, तृतीय विभक्ति से, चतुर्थी विभक्ति को के लिए, पंचमी विभक्ति में से चयन होगा, षष्ठी में काके की, सप्तमी में पर और संबोधन में हो अरे। अब हम इसका अर्थ जानेंगे कि बालकाय का क्या अर्थ होगा, बालकात का क्या अर्थ हो गया, बालकस्य का, बालकयों का क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बालक, एक वचन है, इसका मतलब हो गया लड़का ने। बालका मतलब बालक ने या लड़का ने। बालकों से दोगो का बोध होता है तो दो लड़का ने, और बालका मतलब बहुत से लड़का ने। अगला है यहाँ द्वितीय विभक्ति में बालकम और यहाँ को चिन्ह है तो बालकम मतलब लड़का को, बालकों मतलब हो गया दो लड़का को, और उसके बाद बालकान का अर्थ हो गया बहुत से लड़का को। उसके बाद है यहाँ बालकेन, बालकेन का अर्थ हो गया लड़का से। बालकाभ्याम का अर्थ हो गया दो लड़का से, और उसके बाद बालकई का अर्थ हो गया बहुत से लड़का से। उसके बाद है यहाँ बालकाय, बालकाय का अर्थ हो गया लड़का को। उसके बाद बालकाभ्याम का अर्थ हो गया दो लड़का को या दो लड़का के लिए। उसके बाद है बालकेभ्य मतलब बहुत से लड़का को या बहुत से लड़का के लिए। उसके बाद बालकात का अर्थ हो गया लड़का से। उसके बाद बालकाभ्याम का अर्थ हो गया दो लड़का से। उसके बाद हो गया बालकेभ्य का अर्थ हो गया बहुत से लड़का से। उसके बाद है बालकस्य, बालकस्य का अर्थ हो गया लड़का का या लड़का के या लड़का की। बालकयों का अर्थ हो गया दो लड़का का या दो लड़का के या दो लड़का की। उसके बाद बालका नाम का अर्थ हो गया बहुत से लड़का का या बहुत से लड़के के या बहुत से लड़के की। उसके बाद बालके, बालके का अर्थ हो गया लड़का में या लड़का पर। उसके बाद बालकियों का अर्थ हो जाएगा दो लड़का में या दो लड़का पर। उसके बाद बालकेशु का अर्थ हो जाएगा बहुत से लड़का में या बहुत से लड़का पर। इसका अर्थ ये हुआ। अब हम अगर यह याद हो जाएगा तो इसके थ्रू हम अनुवाद अब बनाना आसानी से जान जाएंगे। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, संबंध कारक में छठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी, और संबोधन जहाँ रहेगा वहाँ हम अष्टमी का प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ यहाँ पे सूत्र को देखेंगे। जब हम सूत्र जान जाएंगे तो अनुवाद बनाना बहुत आसान पड़ेगा। यहाँ हम लोग पहला देखेंगे, यहाँ पहला है कर्तरी प्रथमा। यहाँ लिखा हुआ है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। हम लोग जानते हैं कर्तरी, कर्तरी प्रथमा मतलब कर्ता कारक। कर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। जहाँ सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट में हम प्रथमा विभक्ति का यूज करेंगे। जैसे राम जाता है, राम जाता है में सब्जेक्ट जो हुआ वह राम हुआ। सब्जेक्ट को हम संस्कृत में कर्ता बोलेंगे, तो यहाँ पे जो राम है वह कर्ता है, इसमें हम प्रथमा विभक्ति का यूज करेंगे। तो जैसे बालक, बालक का हम यहाँ पे देखे थे बालका लिखा हुआ है, उसी तरह यहाँ राम जाता है तो राम का हो जाएगा यहाँ पे राम, और जाना का होता है गच्छ, गच्छ में हम लगा देंगे यहाँ पे ती। ठीक है, राम गच्छति।
राम जाता है। श्याम पढ़ता है तो श्याम पढ़ता है, इसमें हम श्याम, श्याम का हो जाएगा यहाँ पे श्यामा। अब पढ़ना का होता है पठ, तो पठ में ती जोड़ देंगे तो हो जाएगा श्यामा पठती। अब है उसके बाद कर्मणि द्वितीया। तो हम जानते हैं कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे राम श्याम को देखता है, राम श्याम को देखता है, तो यहाँ पे हमें देखने का काम जो है वह श्याम को कर रहे हैं, इसलिए श्याम में हम द्वितीया विभक्ति का यूज करेंगे। तो राम श्याम को देखता है तो राम का हो जाएगा राम। और द्वितीया विभक्ति में बालक शब्द रूप को हम देखते हैं, द्वितीया विभक्ति के एक वचन में यहाँ लिखा हुआ है बालकम। बालकम मतलब बालक लिख के म हलंत है, तो यहाँ पे श्याम को है तो श्याम लिख के अब म हलंत दे देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे राम श्यामम। देखना का होता है पश्य, तो पश्य में ती जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पश्यति। राम श्यामम पश्यति। तुम आम खाते हो, या अर्थात तुम आम को खाते हो, तुम आम खाते हो का अर्थ हो गया तुम आम को खाते हो। यहाँ पे कर्म कारक जो है वह आम में लगेगा, तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति जो है वह आम में लगेगा। तो तुम आम खाते हो तो तुम का हो गया तुम, तुम का हो गया तुम का हो गया तुम, और आम का हो गया आम्रम, और खाना का हो गया खाद। लेकिन हम जानते हैं तुम के साथ सी जुड़ता है तो हो गया तुम आम्रम खादसी। अब है यहाँ पे बिना योगे द्वितीया। बिना के योग में हम द्वितीया विभक्ति होती है, मतलब जहाँ बिना शब्द आए, बिना शब्द आएगा वहां पे हम फिर द्वितीय, उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे राम श्याम के बिना न जाएगा, राम श्याम के बिना न जाएगा तो श्याम में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। तो यह हो जाएगा राम श्याम के बिना। तो यहाँ पे हम देखे हैं द्वितीया विभक्ति में अश्वाह, अश्वाही का देखते हैं तो यहाँ अश्वा में द्वितीया विभक्ति जो है अश्वम लिखा है, उसी तरह यहाँ श्याम के बिना तो हो जाएगा यहाँ पे श्यामम। अब बीना, बीना का संस्कृत जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे बीना। न जाना का होता है गम, तो इसमें स्यति जोड़ेंगे तो हो जाएगा गमी स्यति। उसके बाद वह राम के बिना विद्यालय नहीं जाएगा, वह राम के बिना विद्यालय नहीं जाएगा। यहाँ पे बिना के अर्थ में यहाँ पे हम द्वितीया विभक्ति राम में लगाएंगे। अब फिर विद्यालय नहीं जाएगा का अर्थ हो जाएगा वह राम के बिना विद्यालय को नहीं जाएगा, तो फिर विद्यालय में भी यहाँ पे हम द्वितीया विभक्ति का यूज करेंगे। तो वह राम के बिना तो हो जाएगा सह, राम का हो जाएगा रामम, बीना का हो जाएगा वीना। विद्यालय नहीं जाएगा तो यहाँ विद्यालय का हम लोग लिखेंगे विद्यालयम। न जाना का होगा गम, और उसमें स्यति जोड़ेंगे तो हो जाएगा गमी स्यति। अगला है यहाँ पे करने तृतीया। करण कारक में हम अगला है करने तृतीया। तो यहाँ पे दिया हुआ है करने तृतीया में करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम हाथ से भात खाता है। अब हम जानते हैं करण कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है और इससे लगाव का बोध होता है। तो राम हाथ से भात खाता है, तो राम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम। उसके बाद है यहाँ पे हाथ से, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे बालक में तृतीया विभक्ति में हुआ है बालकेन, बालक लिख के एकर और न दिया है। तो हाथ का होता है हस्त, हाथ का होता है यहाँ पे हस्त, तो हम लोग लिख देंगे हस्त, इसमें एकर और न दे देंगे। तो राम हाथ से भात खाता है, मतलब भात को खाता है, तो भात जो हो गया यहाँ पे कर्म कारक हो गया, तो इसमें द्वितीया विभक्ति होगा तो भात का ओदनम लिखेंगे या भक्तम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ओदनम। खाना का हो गया यहाँ पे खाद, लेकिन इसके साथ जो है राम है, एक नाम है तो इसके साथ ती जुट जाएगा तो हो जाएगा राम हस्तेन ओदनम खादती, मतलब राम हाथ से भात खाता है। मैं आंख से देखता हूँ, तो यहाँ देखने का काम जो है आंख से कर रहे हैं, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मैं का हो जाएगा यहाँ पे अहम,
मैं का हो जाएगा अहम, आंख से, आंख का होता है नेत्र, तो यहाँ पे नेत्र का हो जाएगा मैं आंख से देखता हूँ, तो आंख, मैं आंख से, यहाँ पे गलत हो गया, मैं आंखों से देखता हूँ, मत, क्योंकि देखने का जो काम करेंगे हम दोनों आंखों से करेंगे, तो मैं आंखों से देखता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बालकाभ्याम, मतलब बालक लिख के आकार और भ्याम दिया है, तृतीया के द्वितीया में दिया हुआ है बालकाभ्याम, तो यहाँ उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे नेत्राभ्याम, ये हो जाएगा मेरा नेत्राभ्याम। अहम नेत्राभ्याम, देखना का होता है पश्य, तो यहाँ लिखेंगे पश्य, और अहम के साथ आमी जुड़ता है, तो पश्य में आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा पश्यामी। उसके बाद है तुम कान से सुनते हो, तुम मतलब सुनने का काम जो है हम कान से करते हैं, और कान का होता है कर्ण, तो इसका जो होगा वह हो जाएगा तुम का हो जाएगा त्वम, कान से, तो जैसे नेत्र से तो नेत्राभ्याम लिखे हैं, उसी तरीका से कर्ण से मतलब कान से तो हो जाएगा कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम। सुनते हो, तो यहाँ पे तुम के साथ सी जुड़ता है, तो हो जाएगा श्रीनोसी। ठीक है। सहार्थे तृतीया जो है कहता है सहार्थक, सहार्थक शब्द, सहायता वाले शब्दों के योग में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, मतलब तृतीया विभक्ति होती है, जैसे राम श्याम के साथ जाएगा, तो यहाँ श्याम के साथ, राम जो है वह श्याम के साथ जाएगा, तो श्याम में हम तृतीया विभक्ति का यूज करेंगे, तो श्याम के साथ। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यह इस श्याम में तृतीया विभक्ति होगा, तो बालक के हम यहाँ तृतीया विभक्ति में, बालक के तृतीया विभक्ति में हम लोग यहाँ लिखे हैं बालकेन, उसी प्रकार यहाँ पे श्याम के साथ तो हो जाएगा श्यामेन, यहाँ पे बालकेन लिखे हैं, मतलब बालक लिख के एकर और न दिए हैं, तो उसी तरह राम श्याम के साथ जाएगा, राम करता हुआ, तो कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, तो राम श्यामेन, राम श्याम के साथ जाएगा, तो राम श्यामेन हो गया। उसके बाद साथ का होता है सह, अजाना का होता है गम, गम के साथ स्यति जुटेगा तो हो जाएगा गमी स्यति। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सॉरी, यह हो जाएगा रामा श्यामेन सह गमिष्यति, वह मेरे साथ जाएगा, तो वह मेरे साथ, तो वह का हो जाएगा सह। अब हम यहाँ पे देखेंगे यह मेरे साथ, तो मेरे का क्या होगा, यह अस्मद शब्द रूप पे चलेगा, तो होता है अहम अवाम वयम माम अवाम आसमान माया, इसमें आता है तृतीया में माया, मतलब कि अहम अवाम वयम माम अवाम आसमान माया, तो यह तृतीया के प्रथमा में आता है माया, तो मेरे का अर्थ हो गया माया, सह माया, साथ का हो जाएगा सह, जाएगा तो जाना का होता है गम, तो गम में स्यति जुटेगा तो हो जाएगा गमी स्यति, वह मेरे साथ जाएगा, तो सह माया सह गमिष्यति, सह माया सह गमिष्यति, वह मेरे साथ जाएगा। अब है यहाँ संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, असंप्रदान का चिन्ह जो है वह को या के लिए यह है, जैसे यहाँ देखते हैं राम श्याम के लिए पुष्प लाता है, राम श्याम के लिए पुष्प लाता है, तो राम कर्ता कारक है, कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो श्याम रामा हो गया। श्याम के लिए, तो श्याम का हम देखते हैं बालक के समान चलेगा श्याम का, तो श्याम में क्या आएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में लिखा हुआ है बालकाय, तो बालक लिख के आकार और य दिया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग श्याम के लिए, तो श्याम के लिए लिखेंगे हम, श्याम लिखेंगे और आकार और य, श्यामाए हो जाएगा राम श्यामाए। अब पुष्प लाता है, राम श्याम के लिए पुष्प लाता है का अर्थ हो गया पुष्प को लाता है, तो पुष्प हो गया यहाँ कर्म कारक, तो कर्म कारक में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यह हो जाएगा यहाँ पे पुष्प का हो जाएगा पुष्पम,
पुष्पम। और लाना का जो हो जाएगा वह अन्यति, अन्यति, इसमें ती जुट जाएगा, अन्यति। पिता पुत्र के लिए किताब लाता है, तो पिता पुत्र के लिए किताब लाता है, तो पिता का पिता हो जाएगा पुत्र के लिए, तो पुत्र में हम यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यह हो जाएगा मेरा पुत्राय। जैसे यहाँ श्याम को लिखे हैं श्यामाए, उसी तरह पुत्र को लिखेंगे पुत्राय। पुत्र के लिए किताब, किताब, पिता पुत्र के लिए किताब लाता है, मतलब किताब को लाता है, तो किताब यहाँ जो है सो मेरा कर्म कारक है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ किताब का हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम। पिता पुत्राय पुस्तकम। लाता है, तो लाना का हम लिखेंगे अन्यति। अगला है यहाँ पे, फिर अगला मेरा है यहाँ पे नमः योगे चतुर्थी। नमः योगे चतुर्थी मतलब नमः या नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्री गणेश को प्रणाम, तो इसका हो जाएगा श्री गणेश को प्रणाम, जिसको हम प्रणाम करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे चतुर्थी विभक्ति में बालक का हम लिखे हैं बालकाय, उसी तरह गणेश का हो जाएगा गणेशाय, उसी तरह यहाँ पे श्री गणेश का हो जाएगा श्री गणेशाय। तो लिखेंगे हम श्री गणेशाय, श्री गणेशाय। प्रणाम है तो लिखेंगे इसका नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री राम को प्रणाम या श्री राम को नमस्कार, तो इसका हो जाएगा श्री राम, श्री रामाय। प्रणाम को लिखेंगे हम नमः। आपादाने पंचमी, आपादाने यहाँ आ नहीं है, आपादाने पंचमी। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और यहाँ पे से होता है। से का अर्थ हम विलगाव से लेंगे, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पेड़ से है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पंचमी विभक्ति में, क्योंकि हम जानते हैं फल शब्द रूप जो होता है वह प्रथम और द्वितीय को छोड़ के बाकी सारा जो है तृतीया से सप्तमी तक वह बालक के समान ही होता है। तो यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति में बालकात है, बालक लिख के आकार और त हलंत दिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जिससे बिछड़ता है उसमें हम पंचमा विभक्ति लगाते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ का लिख देंगे हम वृक्ष। और यहाँ पे क्या है पंचमा विभक्ति में, तो पंचमा विभक्ति में बालकात है, बालक लिख के आकार और त हलंत दिया है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ वृक्ष लिख के आकार और त हलंत दे देंगे, तो हो गया वृक्षात। अब पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है में पत्ता जो हो गया वह कर्ता हो गया, कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, तो पत्ता का हो जाएगा यहाँ पे पत्रम। गिरना का हो गया पत, पत में ती लगाएंगे तो हो जाएगा पतती। तो वृक्षात पत्रम पतती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हाथ से छड़ी गिरती है, तो हाथ से छड़ी गिरती है, हाथ का होता है हस्त, तो हस्त, तो यहाँ पे हस्त लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे वृक्ष से का लिखे हैं, वृक्ष लिख के आकार और त हलंत दिए हैं, तो हस्त लिख के आकार और त हलंत देंगे, तो हाथ से का हो जाएगा हस्तात। छड़ी, छड़ी का होता है यष्टि, यष्टि मतलब होता है छड़ी। गिरना का होता है पत, तो यहाँ पे इसके साथ ती लगेगा। यष्टि मतलब होता है छड़ी। यह करता है तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो हस्तात यष्टि पतति मतलब हाथ से छड़ी गिरती है। अगला जो है यहाँ पे दिया हुआ है लताओं से फूल गिरते हैं। लताओं से फूल गिरते हैं मतलब कि यहाँ फूल गिरता है से एक फूल का बोध होगा और गिरते हैं से अनेक फूल का। लताओं से, लताओं से, तो यहाँ लता, लता का जो होता है, लता से जो है वह फूल बिछड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या चीज, यहाँ पे पंचमी विभक्ति में देख रहे हैं बालकात से एक लड़का का बोध होता है, उसके बाद बालकाभ्याम से दो और उसके बाद बालकेभ्य से अनेक लड़का का। तो लताओं से मतलब अनेक लता से, तो यहाँ पे लिखेंगे बालकेभ्य, बालक लिख के एकार और भ्य, उसी तरह लता का हो जाएगा यहाँ पे लता लिख के लते, लताभ्य, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बालकेभ्य लताभ्य,
लता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द रूप है। लता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द रूप है। तो यह जो है सो लता के अनुसार चलेगा। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति में यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वाला, मतलब कि हो जाएगा लताभ्य। तो यहाँ हम दे देंगे लताभ्य। लताओं से फूल गिरते हैं तो हो जाएगा लताभ्य। फूल, फूल का हो जाएगा पुष्पम, पुष्पे पुष्पानी। तो यहाँ पे हम फूल का जो है वह लिख देंगे पुष्पानी, पुष्पानी। गिरना का हो जाएगा पथ, पथ के साथ अंति जुटेगा तो हो जाएगा पतंती। ठीक है, मतलब लताभ्य पुष्पानी पतंती। अगला हम देखेंगे यहाँ पे संबंध कारक। तो संबंध कारक हम देखेंगे। संबंध कारक में हम जानते हैं काके की चयन होता है। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राम की गाय, तो राम की गाय। तो छठा में हम देखते हैं यहाँ पे बालक शब्द रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है बालकस्य। तो राम रहेगा तो रामकस्य, रामस्य। श्याम रहेगा तो श्यामस्य। इसी तरीका से यहाँ पे है राम की गाय। यहाँ पे है राम की गाय, तो राम का हो जाएगा रामस्य, गाय का हो जाएगा यहाँ पर गौ। उसके बाद श्याम का घोड़ा, तो श्याम का हो जाएगा श्यामस्य, घोड़ा का हो जाएगा अश्व। श्यामस्य अश्व मतलब श्याम का घोड़ा। अब हम देखेंगे अधिकरण। अधिकरणे सप्तमी। अधिकरणे सप्तमी मतलब कि अधिकरण का चिन्ह जो होता है वह में और पर होता है। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ पर पक्षी है, यहाँ पे पेड़ पर है तो पेड़ में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अश्व धातु। तो अश्व शब्द रूप, अश्व शब्द रूप में हम सप्तमी में देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अश्व। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सप्तमी विभक्ति में बालक में बाल के। उसी तरीका से यहाँ पे पेड़ पर है तो पेड़ का हो जाएगा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अश्व, उसी अश्व लिख के एकार है। उसी तरीका से यहाँ पे पेड़ पर पक्षी है तो पेड़ का होता है वृक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे वृक्ष, लिख के एकार देंगे तो वृक्ष। पक्षी का हो गया खग, खग। है का हो जाएगा अस्ति, तो हो जाएगा वृक्ष खग अस्ति, मतलब कि पेड़ पर पक्षी है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर अगला है घर में चोर है। घर में चोर है तो घर का हो जाएगा गृह, गृह मतलब घर होता है। तो इसी प्रकार जैसे वृक्ष लिखे हैं उसी तरह घर में का हो जाएगा गृह। चोर है तो यहाँ पे चोर है तो चोर का लिखेंगे हम चौर अस्ति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे माथे पर बोझ है। माथे पर बोझ है तो माथा का होता है मस्तक। तो यहाँ पे हो जाएगा मस्तके। जैसे यहाँ गृह है तो गृह लिखे हैं उसी तरीका से माथे पर तो मस्तके। अब बोझ का होता है भार, तो भार है का हो जाएगा अस्ति। फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा यहाँ विसर्ग नहीं होगा, यहाँ भी विसर्ग नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। हाथ में पुस्तक है तो हाथ का होता है हस्त। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हस्ते। अब पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम और उसके बाद है का हो जाएगा यहाँ पे अस्ति। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम बहुत सारा अनुवाद लेकर के आएंगे ताकि ये कारक चिन्ह पर आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा से बना रहे।